नमस्कार। मैं RS रोहिला आज आपको बताऊंगा कि बेसिल के पौधे से सीड की कलेक्शन कैसे होती है, सीड किस तरह से निकाला जाता है। ये देखिए आपके सामने स्ट्रॉबेरी की फील्ड है, जो कि सर्दी में स्ट्रॉबेरी लगाई थी वो वाली फील्ड है। और उसी टाइम पे जिस समय स्ट्रॉबेरी लगाई तो 10, 15, 20 दिन के अंदर ये पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ स्ट्रॉबेरी के पौधे मरे हुए हैं। ये देखिए, ये आपके सामने बेसिल के जो प्लांट हैं उनमें जो सीड आया है उसको निकाल रहे हैं। देखिए, ये निकालने का ढंग देखिए, इनका जो सीड्स हैं वो सब सूख जाते हैं और इन्हीं सीड्स को इनके सेपल्स के साथ निकाल लिया जाता है नोच के, और इनको सब इकट्ठे करते रहते हैं। तो जब स्ट्रॉबेरी के पौधे में गैप फिलिंग आती है तो उसमें स्ट्रॉबेरी की गैप फिलिंग की बजाय आप बेसिल के पौधों की गैप फिलिंग कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये है कि सर्दी में बेसिल बहुत महंगा होता है और स्ट्रॉबेरी के साथ साथ बेसिल भी उगता रहता है। और लो टनल की वजह से बेसिल के ऊपर सर्दी का कोई असर नहीं आता। अदरवाइज सर्दी में बेसिल डोरमेंट हो जाता है, इसके पत्ते सब सूख जाते हैं और पौधा मर जाता है। तो इसलिए इसको स्ट्रॉबेरी की फील्ड में लगाया हुआ है। तो ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी की फील्ड में पौधे जो है, अब गर्मी का मौसम आ गया है और कोई भी पौधा या कोई भी लिविंग थिंग जो जिंदा चीज़ें होती हैं वो अगर अपने सामने एक ऑकवर्ड क्लाइमेट देख लें, ऐसा क्लाइमेट जिसमें उनकी मौत हो सकती है, जिसमें वो मर सकते हैं, उससे पहले कोई भी प्लांट अपने यंग वंस पैदा कर देते हैं। मतलब वो अपना बीज बना देंगे क्योंकि उन्हें मरने का डर होता है। तो गर्मी जब ज़्यादा गिरती है तो बेसिल के मरने का डर होता है। इसीलिए अप्रैल के महीने से जैसे ही गर्मी शुरू होती है तैसे ही बेसिल के पौधों में बीज बनने शुरू हो जाते हैं और जून का पहला हफ्ता आते आते ये पूरी तरह सूख जाते हैं। सीड्स जो है वो पूरी तरह सूख जाते हैं और उसको फिर आप निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये एक प्रक्रिया है जो लिविंग थिंग्स हैं, जो नेचर है, वो कभी भी अपनी मौत से पहले अपने वंश को चलाना चाहता है। और इसी वजह से कभी भी आप ये जानना चाहें कि किसी भी पौधे में सीड कब आएगा तो आप ये जान लें कि ये मौसम जब तक इसके लिए सही है उगने के लिए तब तक ये जिंदा रहेगा। जब इसके मरने का समय आएगा उससे 1 से 1.5 महीना पहले ये बीज दे देगा और उस समय आप इसके बीज की कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये बेसिल के जो सीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी से पहले और ठंड के आने से पहले 2 समय सीड बनाता है और उस समय आप सीड्स की कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि सीड्स बेसिल के बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और ये दवा में भी यूज़ होते हैं। जनरली लोग इसको खाते भी हैं, उससे बहुत फ़ायदे होते हैं शरीर के अंदर। ये देखिए, ये थोड़ा सा बीज आपको निकाल के दिखाएगा। इसका कलर, साइज़ किस तरह का होता है। देखिए, बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक ही पौधे में लाखों बीज निकल जाते हैं और ये काफ़ी महंगा होता है। ये खाने के काम भी आता है। ये देखिए, ब्लैक कलर के बहुत ही छोटे छोटे सीड्स होते हैं और इनको निकाल के, इन बीजों की खासियत ये है कि ये बीज रेस्ट नहीं मांगते हैं दोबारा जमने के लिए। आप इन बीजों को निकाल के तुरंत जमने के लिए डाल सकते हैं अगली फसल के लिए। तो इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है। तो कभी भी बेसिल के सीड को निकाल कर आप खेती भी कर सकते हैं। इसका सीड बहुत महंगा बिकता है और इस तरीके से आप बेसिल के सीड्स को बना सकते हैं। धन्यवाद।